ऐतिहासिक रूप से सोने के आयात पर और स्वामित्व पर सख्त नियंत्रण रखा गया था गोल्ड अधिनियम 1968 के तहत। 68 था, उसका उद्देश्य क्या था कि सोने के आयात को सीमित कर देना। आयात मतलब किसी देश से खरीदना, जो सोने की खरीदारी हो गई उसको सीमित करना। इस गोल्ड अधिनियम 1968 का उद्देश्य था, एम था कि जो सोने का आयात है उसको हम सीमित कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। कोई भी व्यक्ति 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जाए और उसके पास पैसा है और पूरे देश में जितना सोना है पूरे सोने को खरीद ले, ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं रखा जा सकता था। ज्वेलर्स को 14 कैरेट सोने के गहने बनाने की अनुमति थी। 1968 का जो गोल्ड एक्ट था, गोल्ड अधिनियम था, सोना अधिनियम था, उसका उद्देश्य यह था कि सोने के आयात को सीमित कर दिया गया और उस नियम के तहत यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 50 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकता है। और ज्वेलर्स जो मतलब ज्वेलरी बनाते हैं, सोने का आभूषण तैयार करते हैं, वो केवल 14 कैरेट सोने के गहने बनाने की उनकी अनुमति थी। सोने की बिक्री, खरीद और भंडारण पर सख्त पाबंदियां भी थी और सोने की जरूरतें कम नहीं हुई, अवैध तस्करी इसके लिए बढ़ता गया। सोने की इस नियम कानून के तहत लागू किया गया, लेकिन इससे सोने के प्रति जो लोगों में रुझान है, दिलचस्पी है, सोना रखना चाहते हैं, तो उसमें कमी नहीं हुई, अर्थात सोने की जरूरतों में कमी नहीं हुई। इससे क्या हुआ, अवैध तस्करी ने जन्म लिया। काला बाजार हुआ, काले बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई, जिससे तस्करों को ज्यादा मुनाफा होने लगा। अब काला बाजार मतलब 2 नंबर से पैसा लाएंगे, 2 नंबर से सोना लाएंगे, उसको बेचेंगे, तो यह क्या हुआ, सोने की काला बाजारी। सोने की जरूरतें कम नहीं हुई, लोग चाहते थे कि हमारे पास अधिक से अधिक गोल्ड रहे, ज्वेलरीज रहे, हम दिखाएं जाएं या अपनी एक उसी से पहचान बने, पृष्ठभूमि बने। तो सरकार के द्वारा जो गोल्ड अधिनियम 1968 बनाया गया था, उस नियम का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। सोने की जरूरतें ज्यादा बढ़ती गई, अवैध तस्करी ने जन्म लिया और सोने की कालाबाजारी एक धंधे के रूप में, एक स्मगलिंग के रूप में, एक कारोबार के रूप में उभर कर